कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया हो। ये देखो यहां जितने भी परिवार बैठे हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो दो चाबी हो, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे जो भी बैठे हैं यहां, सब ठाकुर जी के परम प्रिय है। और दुनिया को इनसे सीखना चाहिए कि लोगों के पास धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सीखने वाली बात रावड़ी से है कि जैसे जैसे धन आता रहता है वैसे वैसे मील के अंदर गऊओं की तादाद बढ़ती जाती है। तो ये कृपा ही है ठाकुर जी की, ऐसे ही बनी रहे। देखिए फटाफट इस कार्य को हम करेंगे। आइए, ले आइए, ले आइए। अब ये उतारूं। आ जाओ दीक्षित जी, बस और शुक्रिया, बस बस आइए। बस आइए। अरे आप आ जाते हो यही बहुत है। अरे जनाब लो भाई, खींच दे खींच दे। टाइम खिंचड़ लग रहा है, वो भी तो देखना है। शुक्रिया। और देखो किस्मत, इसे कहते हैं किस्मत। तरुण जी कल शाम को 6 बजे तक हो गया, लॉकडाउन हो गया 6 बजे तक। 6 बजे के बाद सारा लॉकडाउन हो गया। आज कल फरीदाबाद कीर्तन था, उन्होंने पहले 11 बजे टाइम दिया, फिर 9 बजे दिया, अब 3 बजे टाइम दिया। तो टाइम को निर्धारित कौन करता है? अपॉइंटमेंट चाहिए ना बाबा की। कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया। देखो अब मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज एक बार में सारा सम्मान ले आओ, बार बार नहीं। मैं आप सबका ऋणी हूं, आप सब बड़े हैं मुझसे। किस नाते बड़े हैं? मैं भी अग्रसेन जी की औलाद हूं, उनका वंशज हूं। अगर उस तरीके से देखोगे तो आप सबसे छोटा हूं। तो महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, इससे ऊपर क्या चाहिए हमको। बोले साचे दरबार की जय। आपने कहना है आया करो। क्या कहना है? क्या कहना है? कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया, कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी। पक्की बात है। अपॉइंटमेंट चाहिए ना? अगले अंतरे में बताऊंगा अपॉइंटमेंट कैसे होती है, लेकिन दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे बुलाने के लिए बाबा को। आ जाओ भी। कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया, कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया, कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया। तुम भी मेरे घर आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी। कभी हो खाटू नरेश सुनो सुनो सुनो, बैठ के अपॉइंटमेंट लेंगे। सुनो अपॉइंटमेंट आप कहोगे पक्की है। बाबा बोला मैं 10 बजे आया था, तेरी घरवाली बोली वो तो 9 बजे ही चले गए। 10 बजे आया था, घरवाली बोली वो तो 9 बजे ही चले गए, और शाम को 6 बजे तक खड़ा रहा।
बोले रात को 9 बजे आएंगे। तू तो व्यस्त ही बहुत है। प्रेमी बोला बाबा ज्यादा ना बोले, मैं तो फिर भी 9 बजे खोलता हूं, तू तो 5 बजे खोल के बैठ जाता है, और मैं फिर भी 9 बजे आ जाता हूं, लेकिन तू तो 10 बजे से पहले आता ही नहीं। तो सुन, अपॉइंटमेंट सुनो, टाइमिंग। आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो। आसमान में चंदा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? बाबा दरबार में है कि नहीं? हम बाबा के सामने हैं कि नहीं? तो ये अपॉइंटमेंट पक्की है कि नहीं? आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो। शीश झुका हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो, शीश झुका हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो। कभी चवर ढुराऊं, कभी कभी क्या बात है। आप कहां से हैं? करनाल। कभी चवर ढुराऊं, चरण धुलाऊं, कभी चवर ढुराऊं, कभी चरण धुलाऊं, कभी वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों से मिलने, 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 कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो। सावरे सरकार की क्या बात है। यो सुनो, चुलकाना धाम से महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी कैसा रूप दिखा मुझे चुलकाना में। एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो, एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो, एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो, तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो। लीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदातार हो, लीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदातार हो। एक बार लीले घोड़े की आवाज आए आपकी तालियों के साथ। लीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदातार हो, लीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदातार हो। ये लाइनें आपने गानी है। कभी भोग लगाऊं, कभी आरती में गाऊं, कभी वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों से मिलने, कभी भक्तों से मिलने, कभी भक्तों से मिलने, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने। एक बार जरा कैमरा घुमा दो सबकी तरफ। बाबा कैसे मिलने आता है सुनो। बुढ़लाडा का एक भगत, पंजाब में बुढ़लाडा जगह है, खाटू गया, आधार कार्ड ले जाना भूल गया, किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिला क्योंकि आईडी नहीं थी, और उसने अपने घर में बाबा को बड़े आलीशान तरीके से बिठाया हुआ था। 3 घंटे तक धक्के खाता रहा, कहीं कमरा नहीं मिला। क्या किया, धर्मशाला के सामने सड़क पे बैठ गया और बोला, खाटू वाले मेरे घर तो बड़े आराम से सोता है और अपने घर में छत भी नहीं देता। 5 मिनट के अंदर एक 18-19 साल का लड़का आया, गोरा सा, बोला बाबूजी कमरा चाहिए आपको? बोला हाँ। बोले मुझे भी चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। वो बोला मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। बोले हम दोनों शेयर कर लेते हैं रूम को। रूम शेयर किया, दोनों अगल बगल में सो गए। रात को बुढ़लाडा का भगत जब खड़ा हुआ
1 बजे तो देखा अंदर से कुंडी लगी और बगल में कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। ये कैसे आता है किसी को नहीं पता। उठाना जरा तो ना हाथ, एक बार बुला लो। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे, आजा हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे, आजा। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, ओ तेरा दास पुकारे, आजा। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकार। खाटू में जिनका दरबार है, खाटू में जिनका दरबार है, बाबा हमको उन्हीं का इंतजार है, हमको उन्हीं का इंतजार है। खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत, नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत, नंबर नहीं है लगता। जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता, जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता है। मैं बंगाल झारखंड जाता हूँ ना, जो भैया ये आगे खड़े बैठ जाओ प्लीज, जो आगे खड़े बैठ जाओ। बंगाल झारखंड जाता हूँ, वो लोग पूछते हैं, बोले ये हरियाणा वाले खाटू में रोते नजर नहीं आते। बोले क्यों? मैं कहा दुनिया के जितने लोग जाते हैं ना, सारे कोई ना कोई तकलीफ में जाते हैं, लेकिन हरियाणा